मूवी की शुरुआत में हम कैप्टन विक्रांत खन्ना को देखते हैं, जो कि बहुत ही बड़े मशहूर पायलट होता है। फिलहाल वो दुबई में होता है क्योंकि उसका फ्लाइट कल दोहा टू कोची होने वाली है। उसके घर में उसका वाइफ और एक बेटी होती है। वो रात को अपने होटल में जाता है और वहाँ पर क्रिकेट मैच देखने लगता है। उसी बीच उसके एक दोस्त उसे कॉल करके पार्टी में बुलाता है। वो फोन पर तो जाने से मना करता है, लेकिन बाद में वो पार्टी में चले जाता है। वहाँ पर उसके दोस्त एक अंजलि नाम की लड़की को देख रहा होता है। विक्रांत अपने दोस्त से शर्त लगाकर अंजलि को पटाने के लिए जाता है। अंजलि मान जाती है और वो लोग सुबह को 5 बजे तक दारू पीकर पार्टी करते रहता है। विक्रांत पार्टी खत्म करके 6 बजे अपने रूम आकर सो जाता है। फ्लाइट होने के कारण वो थोड़ा सा रेस्ट करके एयरपोर्ट में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो अपने को पायलट तानिया से मिलता है। उसके आंख लाल होने के कारण वो ग्लास लगा लेता है। वो दोनों कैबिन में बैठता है, तब वहाँ पर उसे फ्लाइट और पैसेंजर्स के बारे में लिस्ट देता है पढ़ने के लिए, लेकिन विक्रांत सिर्फ 2 मिनट में सब कुछ पढ़ लेता है। जब पूछता है तब वो सब कुछ ठीक ठीक बता देता है। यहाँ पर विक्रांत बोलता है कि मैं जो कुछ भी एक बार पढ़ लूँ या देख लूँ मैं कभी भूलता नहीं। उसके बाद विक्रांत इंस्ट्रक्शन लेकर प्लेन में बैठ जाता है। वहीं पैसेंजर भी अपना अपना सीट पर बैठ जाते हैं। उसी पैसेंजर्स में से कैरी मिनाटी भी होता है जो ब्लॉग बना रहा होता है। वहाँ पर एक बूढ़ी माता होता है जिसको अस्थमा होता है। अब सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद पायलट उड़ान भरता है। उड़ान भरने के 20 मिनट के बाद विक्रांत सो जाता है क्योंकि उसे नींद आ रही थी। कुछ घंटे के बाद जब प्लेन इंडिया इंटर करता है तब वो देखता है कि वहाँ के एटमॉस्फेयर बहुत ही खराब होता है। वहाँ पर बारिश के साथ साथ हवाहुरी भी चल रहा होता है। विक्रांत कोची को कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके कोची में लैंडिंग की परमिशन मांगता है, लेकिन वहाँ से बताया जाता है कि यहाँ के मौसम बहुत ही खराब है, आप बेंगलोर में लैंड कीजिए। अगर आप यहाँ लैंडिंग करेंगे तो प्लेन ठीक से लैंड नहीं हो पाएगा और क्रैश भी हो सकता है। ये बात सुनकर तान्या भी बोलती है कि सर हमको बेंगलोर में ही लैंड करना चाहिए, लेकिन विक्रांत बोलता है कि नहीं, हम त्रिवेंद्रम में ही लैंड करेंगे, यहाँ से नज़दीक है और हमारा प्लेन में फ्यूल भी कम है। इसी बात से दोनों पायलट के बीच मतभेद हो जाते हैं। उसी बीच कोची के कंट्रोल रूम से त्रिवेंद्रम से एक मैसेज आता है कि कोई भी प्लेन को त्रिवेंद्रम या बेंगलोर में लैंड करने की परमिशन मत दीजिए, यहाँ पर मौसम बहुत ही खराब है। यह मैसेज कोची के कंट्रोल रूम से विक्रांत को कांटेक्ट करके देने ही वाला होता है कि उसका तबीयत खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो मैसेज दे नहीं पाते। अब यहाँ पर पैसेंजर्स भी प्लेन के अंदर आक्रोश हो जाते हैं। वो लोग बोलने लगता है कि पिछले आधे घंटे से हम लोग लैंड क्यों नहीं कर पा रहे हैं। माहौल को ठीक करने के लिए विक्रांत बाहर आकर बोलता है कि डोंट वरी, हम सब लोग सही सलामत घर जाएंगे, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप शांत रहे कि हमें सपोर्ट करें। वहीं प्लेन के अंदर पायलट रास्ते क्लियरली नहीं देखने के कारण ऊपर ही घूमते रहते हैं, जिसे देखकर तानिया अपना आपा खो देती है। विक्रांत जैसे तैसे करके उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो लैंडिंग करने के लिए त्रिवेंद्रम से परमिशन मांगता है, लेकिन कंट्रोल रूम से बोलता है कि हमने तो मैसेज पठा दिया था, क्या आपको मिला नहीं। विक्रांत बोलता है कि नहीं, हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला है। अब त्रिवेंद्रम जैसे तैसे करके लैंडिंग करने का परमिशन दे देता है कि प्लेन में फ्यूल पर्याप्त नहीं था। विक्रांत लैंडिंग करने का प्रयास करता है, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाते, जिसके कारण वो प्लेन को फिर से ऊपर ले जाता है। विक्रांत बोलता है कि कोई बात नहीं, हमें रनवे 34 पर लैंडिंग करने का परमिशन दे, लेकिन वहाँ पर लैंडिंग बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन विक्रांत आंखें बंद करके लैंडिंग करने लगता है और अपने होशो हवा से लैंडिंग सही सलामत कर देता है। हालांकि कुछ पैसेंजर्स को थोड़ा बहुत चोट आता है, लेकिन किसी का जान नहीं जाता। वहीं वो बुजुर्ग महिला जो बीमार थी उसको हॉस्पिटल ले जाते वो रास्ते में ही हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाते हैं और उसकी बेटी उसके जिम्मेदार कैप्टन विक्रांत को मानने लगती है। अब यहाँ पर प्लेन सही सलामत लैंड कर लेता है, लेकिन पायलट और प्लेन के क्रू मेंबर्स पर पूछताछ करने का टीम बैठाता है। वही इन्वेस्टिगेशन के टीम्स तानिया और विक्रांत को इस पूरे मामले के बारे में पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद ये केस नारायण वेदांत के हाथों में जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। वो छोटे से छोटे चीजों को भी बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करता है। जब ये बात प्लेन के ओनर को पता चलता है तब वो इस केस में से नारायण वेदांत को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। वहीं विक्रांत के बहादुरी की खबर हर एक न्यूज टीवी चैनल पर दिखा रहा होता है। अब सीन कोर्ट का दिखाता है कि नारायण वेदांत विक्रांत से सवाल पूछता है कि क्या तुमने प्लेन में ड्रिंक किया था। विक्रांत बोलता है कि नहीं, मैंने कोई भी ड्रिंक नहीं किया था और इसके लिए मैंने मेडिकल चेकअप भी करवाया है। नारायण वो मशीन को कोर्ट में पेश करता है और चेक करने पर उसे ये पता चलता है कि मशीन खराब हो चुका है, इसीलिए वो लाई डिटेक्टिव की मांग करता है और वो लाई डिटेक्टिव भी करवाता है, लेकिन उसमें भी विक्रांत पास हो जाता है। तब जाकर नारायण बोलता है कि आपने रनवे 34 पर लैंड क्यों करवाए, जबकि आप बेंगलोर में भी लैंड करवा सकते थे, आपने इतने बड़ा रिस्क क्यों लिया। विक्रांत बोलता है कि हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, इसीलिए हमने त्रिवेंद्रम में लैंड किया। इसी तरह से एक दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे को नारायण तानिया से सवाल करने लगता है। तानिया कुछ सवालों का जवाब देती है और वो नर्वस होने लगती है। वही नारायण तानिया पर फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से तानिया बोल देती है कि विक्रांत सर की आंखें लाल थी और उन्होंने ही ड्रिंक किया होगा और तो और उन्होंने आंखें बंद करके प्लेन को लैंड किया था। नारायण ये बात सुनकर
जोरी को बोलने लगता है कि इन्हीं पायलटों की वजह से प्लेन क्रैश हो रहे हैं। प्लेन में ड्रिंक करना, फ्लाई करते वक्त सोना, पैसेंजर्स के जान के साथ खिलवाड़ करना इन पायलटों का कोई अधिकार नहीं है। विक्रांत बोलता है कि मैंने ड्रिंक नहीं की थी। नारायण कोर्ट में अंजलि को पेश करता है। मैं आपको बता दूं कि ये वही अंजलि होता है जिनके साथ विक्रांत रात भर उड़ान भरने से पहले ड्रिंक करते वक्त पार्टी की थी। अंजलि बोलती है कि हमने बहुत सारे ड्रिंक की थी। यहाँ पर विक्रांत बोलता है कि मैंने इसके साथ 15 घंटे पहले ड्रिंक किया था और रूल में लिखा है कि पायलट उड़ान भरने से पहले 12 घंटे तक ड्रिंक नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कोई रूल नहीं तोड़ा है। सब कुछ सुनने के बाद जोरी अपना फैसला कल सुनाएगा बोलता है। नेक्स्ट डे को जोरी फैसला सुनाने से पहले पायलट से पूछता है कि क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। विक्रम हाथ खड़ा करता है और वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश के साथ अपना बेस्ट देकर प्लेन को सही सलामत लैंड किया है। अगर मौसम खराब है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो प्लेन सही सलामत लैंड हो चुका है तो ये कोई बात नहीं। अगर प्लेन क्रैश हो जाता है पायलट पर ही क्यों सवाल उठता है। मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिला। मैंने तो अपना बेस्ट देकर पैसेंजर्स को बचाया है। नारायण बोलता है कि फिर तुमने आंखें बंद करके लैंड क्यों किया। विक्रांत बोलता है कि भले ही मैंने आंखें बंद कर लिया है लेकिन मैं अपने दिल से देख रहा था। इससे पहले मैं प्राइवेट प्लेन चला रहा था और मुझे अच्छे से पता है रनवे 34 के बारे में। नारायण बोलता है कि ऐसा कोई है जो इसे प्रूव कर सके। विक्रांत बोलता है कि मैं ही प्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद विक्रांत और नारायण को विजुअल 3D प्लेन में ले जाता है। वहाँ के एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि उस दिन था। नारायण विक्रांत के पास बैठता है और विक्रांत अपने आंखों में पट्टी बांधकर वैसे ही लैंड करके दिखाता है जैसा कि वो उस दिन किया था। नारायण ये सब देखकर समझ जाता है कि विक्रांत बहुत ही स्किल्ड पायलट है, इसीलिए कोर्ट में जोरी की तरफ से विक्रांत को ये सजा मिलता है कि इन्होंने जैसे भी किया अपने होशो हवा से पैसेंजर्स को बचाया है, फिर भी उन्हें आंखें बंद करके प्लेन को लैंड नहीं करना था, जिसके कारण उसके लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द किया जाता है। फैसला सुनने के बाद विक्रांत कोर्ट के बाहर नारायण से मिलता है और पूछता है कि आपने मेरा लाइसेंस सिर्फ 3 महीने के लिए ही रद्द क्यों करवाए। नारायण बोलता है कि तुमने तो गलती की है लेकिन तुम में काबिलियत भी है। देश को तुम्हारे जैसे पायलट को जरूरत है, इसीलिए सिर्फ 3 महीने के लिए मैंने रद्द करवाई है। अब यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो प्लेन के अंदर पायलट ने नहीं बल्कि एयर होस्टेस ने ड्रिंक किया था, क्योंकि वो पूरी तरह से घबरा गई थी और वो कोर्ट में वो ड्रिंक्स का बोतल वही था और वो एयर होस्टेस ने विक्रांत को बोल दिया था। लेकिन विक्रांत कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, ये बोला हुआ होता है। फाइनली अब 3 महीने के बाद का सीन दिखाता है कि विक्रांत को अपना लाइसेंस मिल जाता है और वो फिर से एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरने के लिए जा रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।